आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पार्ट फर्स्ट हो चुका था, सीरीज का पार्ट फर्स्ट। आज पार्ट सेकंड पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट सेकंड आज इसका पार्ट सेकंड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई। तो इसमें आपको देखना है कौन सी योजना लागू हुई। सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो कौन सी लागू हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का और मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान का। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना और परीक्षा कराना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। प्रारंभिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। अगला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से और प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा द नंबर, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, प्रो यशपाल समिति। प्रो यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया किस सन में? मार्च 1992, अप्रैल 1992, जनवरी 1994, अप्रैल 1994। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मार्च 1992। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका था? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज का, या विलियम बेंटिक, या वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये किसका था? तो ये आपका था लॉर्ड मैकाले का। अंग्रेजी शिक्षा जो भी आई है भारत में वो लॉर्ड मैकाले की ही देन थी। पूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाएं एक पढ़ाएं दो पढ़ाएं एक, सब पढ़ाएं सब। तो इसका आपका साक्षरता अभियान का प्रेरक जो था, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एक पढ़ाएं एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट की स्थापना की गई 1986 की शिक्षा नीति द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, मुदारिया आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1999 में और 1 सितंबर 2004 में, 15 अगस्त 1995, 20 जनवरी 2001 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में और इलाहाबाद में। इसका राइट जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है अगला 86 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 45 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटंत पद्धति को मुक्त करना, पाठचर्या पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, और केंद्र सरकार, राज्य एवं ग्राम पंचायत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केंद्र एवं राज्य सरकार। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, देश में संविधान लागू हुआ। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अप्रैल 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को और 5 अप्रैल 2009 को। तो कब इसको स्वीकार किया गया? तो आपको 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोग को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना समाजीकरण है, मानवीकरण है, सार्वभौमिकरण है, विद्यालयीकरण है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सार्वभौमिकरण है। ठीक है, ये बीटीसी में 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बीटीसी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शैक्षिक कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना। ये बीटीसी 2016 में क्वेश्चन आया भी है। मिड डे मील की योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आंगनवाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 94 क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर है आपका, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14% और 60%। तो कितने परसेंट थी? तो ये आपकी थी 14%। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पाठन अध्याय से, सृजनता क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। तो किससे होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 आयु वर्ग और 10 से 14 आयु वर्ग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र दोनों
ठीक है, द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका राइट जवाब हो जाएगा राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 आपका है, कितने अंतराल के उपरांत, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष के बाद। बीटीसी 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रावधान रखा था सन 1920 में, 1937 में, 1942 में, 1947 में। तो कब रखा था? तो ये आपका 1937 में रखा था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? पहला था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्रारंभिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो इसमें से पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ठीक, हास की समस्या से आशय है कक्षा के अनियमित उपस्थिति से, बच्चों का उत्तीर्ण होने से, ठीक है, बच्चों का अनुत्तीर्ण होने से, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बच्चे को, नहीं, इसका राइट जवाब हो जाएगा सा नंबर होगा, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है, पटेल एक्ट संबंधित है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता परिणात्मकता वृद्धि से। ठीक है, आगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत से निहित है। पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की वृद्धियों को परीक्षा में कम महत्व देना। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है आपका 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910 को, 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1911 को, 20 अप्रैल 1910 को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 16 मार्च 1911 को। अगला नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने रखा था? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। प्राच्य
प्राच्य पश्चातवाद विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से। 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, वुड के आज्ञा पत्र से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1813 के आज्ञा पत्र से। तो आज 108 क्वेश्चन जो कि 75 के बाद से स्टार्ट किए गए थे, 76 से, ये सेकेंड पार्ट है इसका। ये आपकी सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सेकेंड पार्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के किसी लोगों को जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो कर रहे हों, और अपने सगे संबंधियों को और अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले से हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।